नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीमा चित्रा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक जी-कप, यानी कि यहां पर कई चीज़ें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक करते हैं और प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या फ़र्क होता है और कैसे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो मुद्दा होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए या फिर जो विलेज के स्टूडेंट होते हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे, उनको ये नहीं पता होता कि क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, क्या चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस समय देखिए, आपके उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक जहाँ से होता है, वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी आपको वीडियो में मैं बताऊँगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो गवर्नमेंट होते हैं उससे करते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, बेनिफिट तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है फीस का ही आता है, ठीक है। जो एक मिडिल फैमिली के बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर फीस बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया। पहली चीज़ हमने कहा कि यहाँ पर फीस आपकी बहुत कम लगती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं गवर्नमेंट में, वो ऐसे किसी को उठा के नहीं सेलेक्ट किया जाता। वो ऑलरेडी बहुत ही एजुकेटेड होते हैं और बहुत ही फिल्ट्रेट होके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सरकारी वैकेंसी आती है तो एक पद के लिए सैकड़ों हज़ारों लोग दावेदार होते हैं, उसमें से कोई एक बंदा सेलेक्ट होता है, तो वो होता है एक सेलेक्टेड। तो यानी कि जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट में, वो आई थिंक काफ़ी सेलेक्टेड बच्चे होते शिक्षक होते हैं और उसके बाद वो आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत होती है और किस तरह से वो आपको एजुकेट करेंगे। पहली चीज़, आपके पैसे कम लगेंगे। दूसरी चीज़, आपके शिक्षक बेहतर होंगे। तीसरी चीज़, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो जो गवर्नमेंट्स कॉलेज होते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो जाता है। अगर आप अच्छा ज्ञान, अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वहाँ पर उन लोगों के सामने जो कंपनी से लोग आएंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो आपको पैसे और पैकेज भी ठीक ठाक मिलेंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हो गई प्रोसेस कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से कोर्स होते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू, ये सारी चीज़ें तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, लेकिन मोटा मोटी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो शुरुआत होती है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन की। तो आपको बता दें, अगर आप 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं इस बार 2024 में और आपको रोल नंबर मिल चुका है, आपने एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, अभी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि फॉर्म जो है वो आपका 8 जनवरी से शुरू है और इसकी आखिरी डेट 29 फरवरी है, ठीक है। यानी कि फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में तो उस समय आपसे आपका रिजल्ट या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और तब तक आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे के रिजल्ट प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है इसका एग्ज़ाम मार्च में होना है, ठीक है। और मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद एडमिशन होगा, यानी कि संभवतः मई जून कह सकते हैं, और उससे पहले आपका रिजल्ट संभवतः आ जाता है। यही रूल होता है और इसीलिए इस फॉर्म में अपेयरिंग वालों को मान्य किया है, यानी कि अगर आप हाई स्कूल अपेयरिंग में हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं आपके, ABC करके इस तरह से 12 ग्रुप होते हैं। इसी और आपका जो PG डिप्लोमा होता है, जैसे ड्रोन हुआ या फिर मॉस्कॉम हुआ या फिर आपका ब्यूटी एंड हेल्थ हुआ है, तो ये सारे के सारे कोर्स आपके पॉलिटेक्निक से हो जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस में। आप इसी कोर्स को करने या डिप्लोमा को लेने एक प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो समथिंग 1 से 1.5 लाख रुपए आपसे वसूला जाएगा। तो होता यह है कि आप लोगों के पास जानकारी नहीं होती है और आप लोग कोर्स का नाम सुनते हैं और कॉलेज देखते हैं तो तुरंत जाकर एडमिशन करा लेते हैं। तो इस पॉलिटेक्निक के थ्रू आप, यानी कि जी-कप की वेबसाइट के थ्रू एंट्रेंस देकर आप कम से कम 30 से 40 कोर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। और इसकी डिटेल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइएगा, मैं वहाँ नोटिफिकेशन डाला हूँ, उसमें सारा डिटेल सब कुछ है जो 28 से 30 पेज का है, ठीक है। तो भीमा चित्रा नाम है टेलीग्राम का, वहाँ पर मैं PDF अवेलेबल करा दिया हूँ, आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं।
और रही बात एडमिशन कराने की, तो आप अगर हाई स्कूल अभी पास नहीं हैं, अब की बार 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो भी एडमिशन ले सकते हैं, और पास हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन की अभी आपके पास पूरा का पूरा 1 महीने है पर्याप्त लगभग, तो अभी फरवरी तक आवेदन होगा, आप आवेदन कराइए, उसके बाद एग्ज़ाम करिए। और जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है बहुत ही सिंपल होता है, जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, आपका जैसे मैथ्स हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि 50% आपका मैथ होता है और 50% में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो हालांकि ये सिलेबस जो होते हैं ये अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका डी फार्मा होगा E1 E2 के अंतर्गत आता है, ग्रुप E1 E2 के, तो उनका सिलेबस अलग होगा। ग्रुप जी में ये सभी इनकी योग्यता जो होती है वो स्नातक पास होती है, यानी कि BA BSc किए रहेंगे तभी इसमें एडमिशन करेंगे। और आप लोगों का ज़्यादातर जो होता है वह ग्रुप A के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की, और साथ में अगर अभी भी आपका कोई डाउट होगा तो वो मैं समय समय पर अपडेट दिलाता रहूँगा। फिलहाल इसकी मेन वेबसाइट है gcup.com, ठीक है, उसका भी लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसका PDF जो है वो मैं भीमा चित्रा टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। आप वहाँ पर आराम से हिंदी में लिखा है, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपके टीचर भी अच्छे मिलेंगे, आपका पैसा बहुत कम लगेगा, और आपका प्लेसमेंट यानी कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं संभवतः वो होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेजों की बात करूँ तो पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्लास भी बहुत कम चलता है, और टीचर आप सभी को पता है कि प्राइवेट टीचर होते हैं तो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो कम से कम पैसे में शिक्षकों को खोजते हैं, और कम पैसे में कितने अच्छे शिक्षक मिलेंगे ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो फिलहाल मैं किसी संस्था या फिर किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अगर समझ गए हों तो ठीक है, वीडियो को आगे भी पहुँचाइएगा अपने भाइयों तक, और आपके मन में जो भी प्रश्न होगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका उसको सलूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने भाई अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।